बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल और करम से हम भी ठीक हैं। तो हम लोग घर से बाहर निकले हैं। मैंने कहा इधर से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। रात को भी बारिश आती रही है तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाज़ार। उधर हम लोग बहुत ही ज़रूरी काम से जा रहे हैं। तो एक काम नहीं, 3-4 काम है जिसके लिए हम लोग जा रहे हैं। आप लोगों ने दुआ करनी है कि खैर खैरियत से वो सारे काम जो है ना वो हो जाएं। तो हम लोग फिर ना वापस आएंगे इंशाल्लाह। तो हो सका तो फिर आपको बताएंगे, जैसे फिर मौके के हिसाब से फिर इंशाल्लाह आप लोग बताते जाएंगे। तो फ़िलहाल जो है ना हम लोग निकले खड़े हैं, अल्लाह को याद करते हैं और चलते हैं जी अपने सफ़र की तरफ। तो अबराश भी और गुड़िया अपने बाबा के साथ आगे बैठी हुई है, ये देखिए। तो अभी जी चलें जी सफ़र शुरू करते हैं और आप लोग भी दुआ दें और हम लोग भी दुआ करके ऐसी होती हैं, मतलब छोटी छोटी सी सड़कें होती हैं, ट्रैफिक बहुत हैवी होती है। हाँ, ट्रैफिक जो है ना यहाँ पर बहुत ही हैवी होती है। तो पाकिस्तान की और बाहर के मुल्कों की मेरे ख्याल में गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इधर बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि उधर का जो ड्राइवर है ना वो यहाँ पे गाड़ी नहीं चला पाएगा जितना यहाँ पे रश होता है। बहुत रश है यहाँ पे, ये देखें। और इधर से कारें गाड़ियाँ लेके जाना, और मैं कहती हूँ यहाँ का ड्राइवर उधर जाके जो है ना एक्सपर्ट ड्राइवर होगा। जी हम लोग ना शहर जा रहे थे तो ये है जी रास्ते में बकर मंडी और जानवरों के बड़े छोटे जानवर यहाँ से मिलते हैं। ये देखें कितना रश बना हुआ है, ओए होए 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 होए। हर तरफ बड़े जानवर भी हैं, छोटे जानवर भी हैं। गुड़िया मेरे साथ है क्या? मोटरसाइकिल है कितनी ज़्यादा है, ये देखो। वो अबराश बाबा भी जा रहे हैं, कह रहे हैं मैं देख के आता हूँ इस तरह इधर किस तरह के बकरे हैं। मैंने कहा ठीक है। ये हमारा शहर है, इसको बोलते हैं जी सिला वाली। हम लोग इधर आए हुए हैं, अबराश के बाबा आगे आगे हैं, हम लोग इधर पीछे पीछे हैं। काम था इधर कोई हमें, ये मंडी है उधर हम लोग फिर रहे हैं। यहाँ पे मतलब ये पेटियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना मिलती हैं, बर्तन वगैरह। उधर से सामने मेरे ख्याल में कचहरियाँ वाली साइड पे हम लोग। ये रस्से वगैरह पड़े हुए हैं उसके, और अबराश जो आगे आगे है। अबराश गल्ला मंडी है, मैंने बताया था ना गल्ला मंडी सिला वाली, उधर हम लोग हुक्के पड़े हुए हैं। इधर यही चीज़ें होती हैं, ये हुक्के हैं। और हम लोग आ गए हैं जी रोड वाली साइड पे। ये है हाँ यूनियन कौंसल है, ये सामने यूनियन कौंसल है जी। ये है रुई वाले पेंजे, इधर जो है ना रुई बेली जाती है, रुई डालते हैं और फिर जो है ना वो आगे वो रुई के अंदर जो बीज होता है ना वो साइड पे हो जाता है और रुई एक साइड पे। ये देखें रुई के कितने कितने ज़्यादा ढेर लगे हुए, ये देखें। हम लोग इधर आए हैं, मैंने कहा चलें आप लोगों को ये भी दिखा। अच्छा इधर भी रुई होती है, ये सिस्टम है। ओए होए होए बंद कमरा, इसमें वो रुई नीचे गिरती जाती है और इस तरह से निकलती आती है। ये देखो ये रुई है। हाँ हम लोग इधर आए हुए थे बाज़ार, तो ये है जी बर्तनों वाली दुकान। तो हमने कहा चलें आप लोगों को इसका भी विज़िट करवाते हैं। तो हमारे साथ एक बाजी आई हुई है, उनको चाहिए था सामान वगैरह, उन्होंने सामान लेना था। तो मैंने कहा चलें हम भी देख लेते हैं। ये देखें पेटियाँ और ये बर्तन और ये सब चीज़ें जो है ना, ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी। जब बंदा चीज़ें इस तरह की देखते हैं तो दिल करता है सारी हर चीज़ ले लें। और ये भाई क्या पता नहीं आप ही लेने लगे। हाँ जी ये जूसर मशीन लेने लगी है। हाँ जी नहीं जग ग्लास वाला। हाँ जी ये जग ग्लास वगैरह हैं, इस तरह से सारी चीज़ें हैं माशाल्लाह से। ये पड़े हुए हैं बर्तन प्यारे प्यारे से, मैट्रेस, पंखे,
कितनी प्यारी चीज़ें हैं। मैंने कहा चले आप लोगों को ये भी दिखा देते हैं कि हमारे शहर में ये चीज़ें होती हैं। और ये हैं जी दानों वाले, जिसमें गंदम रखी जाती है, वो हैं जी बड़ोले। इसको हम लोग बड़ोला बोलते हैं, ड्रम बोल सकते हैं, बक्सा, जो भी चीज़ आप लोग इसको मतलब नाम दे सकते हैं। ये देखें सामने दुकान है जी बर्तनों वाली। ये है जी हमारे सरगोदा का करीबी शहर। चनियोट के साथ भी है, सरगोदे के साथ भी सिला वाली शहर है। इसको सिला वाली बोलते हैं हम लोग। सिला वाली शहर में जो है ना आए हुए हैं। भाई खिलौने बेच रहा है, सेल कर रहा है। बच्चों ने जैसे ही देखा है शोर डाल दिया, कह रहे हैं हमें खिलौने लेके दो, राज के बाबा ने कहा। और ये है जी कपड़ों वाली दुकान। कपड़े देखें आप लोग कितने प्यारे हैं माशाल्लाह। कलर देखें इसका कितना ज़बरदस्त उस्मानी कलर है। और ये है मेरे ख्याल में डोरिया है ना, डोरिया उनको बोले ना, डोरिया में नहीं, दूसरा दिखाए। डोरिया के अलावा उस्मानी कलर में बाकी डोरिया के अलावा ये सारा ऐसी डोरिया सिर्फ, लेकिन डोरिया है ना नहीं ऐसी बाकी नहीं होना करना। अबराश ने जैसे ये देखा है ना इसको लहंगा पहन के, अबराश कह रहा है जाना ये कितनी डरावनी है। मैंने कहा प्यारी नहीं लग रही, कह रहा नहीं डरावनी लग रही है मुझे। हाँ जी अभी जो है ना हम लोग खड़े हुए हैं इधर। अबराश के पापा कह रहे हैं थोड़ी देर मुझे इधर सांस निकालने दे, थक गए हैं। इधर आ जाओ गुड़िया। ये जी सरगोदा से आ रहे हैं, पुल 11 से ट्रक, इसमें पत्थर वगैरह होता है, वो चीज़ें। ये हमारा जो घर है ना उसके आगे से जो सड़क है ये उधर से गुज़र के जाते हैं। तो ये है मैरिज हॉल है, और साथ में इधर कॉलेज है, काफ़ी बड़ा कॉलेज है और मैरिज हॉल है। यहाँ पे शादी है आज, काफ़ी ज़्यादा रश उसके आगे लगा हुआ है। ये सिला वाली इलाके का, हाँ जी उधर घर के पास। और ये है जी सेम, गंदा पानी इसमें आता है। और शहर का ये है जी कचरा, इधर लोग कचरा कुंडी, हाँ जी ये इधर कचरा कुंडी, बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पे कचरा कुंडी जो है ना यहाँ पे फेंकी जाती है। मैं उधर से जाके आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर जब हम पहले शहर में जाते थे ना, वो बुआना शहर है, वो और शहर है। और ये है सिला वाली, ये सरगोदा के करीब है। अगर मेरी कोई मतलब होता है ना जानते हो तो ये सरगोदा की तहसील है, और वो बुआना जो है वो चनियोट की तहसील है। वो चनियोट की तहसील है बुआना, और ये सरगोदा की तहसील। हम लोग सरगोदे के संगम में बैठे हैं। हाँ जी हम 3 ज़िलों के सर्कल में हम लोग उधर बैठे हुए हैं जहाँ पे हमारा घर है। हमें जंग लगता है, चनियोट लगता है और सरगोदा। हम लोग किसी तरफ भी जा सकते हैं। तो अभी हम सरगोदे के एरिए में हैं। और ये जो है बकरा मंडी लगी हुई थी, अभी हम उसके करीब से गुजर रहे हैं वापसी। इधर अभी का रश कम हो गया है, पहले सुबह बहुत ज़्यादा रश था। तो अभी इस टाइम ना मंडी कुछ ठंडी भी हो जाती है। सुबह सुबह के टाइम पे बड़ा हैवी काम होता है। ये देखें ये जो वो कॉलेज है ना, पंजाब कॉलेज, उसकी ये लगी हुई है ऊपर। ये देखें मंडी अब जो है ना ठंडी हुई पड़ी होगी। बच्चों ने अपने खिलौने लिए हैं, ये भाई लेके फिर रहा थे। कागज़ के बने होते हैं तो इसमें हवा भरी हुई होती है। ब्राश आपने क्या लिया? टाइगर। और गुड़िया ने मछली ली है, गुड़िया ने मछली ली है, डॉल्फिन। और अबराश ने टाइगर लिया है। इनके बाबा इधर काम गए हुए हैं, वो आ रहे हैं, तो हम लोग इधर खड़े हुए हैं। आज सारा व्लॉग जो है ना रास्ते में ही बन गया है। तो अभी हम लोग खड़े हुए हैं, छोटा सा स्टॉप है, बढ़ाना इसको बोलते हैं, उधर हम खड़े हैं। ये है जी शॉप। तो अभी दोबारा से हम लोग चलने लगे हैं। हाँ जी उधर से तो हम लोग आ गए थे शहर से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चारा काटने। तो ये हमारी दरांती थी, तो ये ना हमसायों के घर में थी, तो अभी उधर से ली है, इसने थोड़ा थोड़ा सा जंग पकड़ लिया है। तो इनकी ये सोलर प्लेटें लगी हुई हैं, सोलर प्लेटों पे चलती है जी मोटर। और भाई जो है ना वो करने लगे हैं स्प्रे। कानों में इन्होंने लगाई हुई है जी हैंड फ्री, इनको कोई पता नहीं है, गाने शाने सुनते रहते हैं। और साथ ही वो मशीन लगी हुई कुतरे वाली। और ये होता है जी गाँव का बेहतरीन माहौल। और स्प्रे इन्होंने करनी है इसको तरबूज को। ब्राश के बाबा आगे चले गए हैं, मैं भी जा रही हूँ साथ, जाके फिर चारा कटवाते हैं। और ये लगे हुए हैं जी सब्ज़ मिर्ची के पौधे। इसके साथ सब्ज़ मिर्ची मैं आपको दिखाती हूँ लगी है या नहीं लगी है। ये देखें सब्ज़ मिर्ची माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। ये अचार नहीं जिनका डलता, ये वो सब्ज़ मिर्ची है देसी।
तो इसका अचार डलता है। और ये मतलब सब्ज़ भिंडी में हम लोग इसको डालते हैं, वैसे इसको फ्राई करके खा सकते हैं। ये कड़वी नहीं होती है, बड़ी ज़बरदस्त होती है। थोड़े दिनों के बाद ना फिर ये और हो जाएंगे। ये फूल काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर ये देखे लगे हुए हैं, और साथ में ये जो है ना तरबूज लगे हुए हैं, और भाई जो है वो लग पड़े हैं स्प्रे करने के लिए। हाँ जी, इस तरह से होती है जी फसल को स्प्रे किसको कर रहे हैं? तरबूज को। इसके बाद हम लोगों ने एक और काम है जहाँ पे हम लोगों ने जाना है, अबराज के बाबा ने और मैंने चारा डाल के फिर जाएंगे। ये मशीन जो है ना ये चार्जिंग पे है, चार्जिंग पे कर रहे हैं। क्यों पहले हाथ से ऐसे से करते थे ना, वो दौर अब चला गया। अब चार्जिंग पे ये मशीन है और अब आराम से चार्ज हुई है इसकी बैटरी और चल रही है। वो अबराज के बाबा चारा काट रहे हैं, ये देखें। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है तंबाकू, जो कि हुक्के में डालते हैं। ये तंबाकू है, अभी तक कच्चा है। 2 महीने के बाद ये तकरीबन इसकी कटाई होनी है, सावन में। हाँ जी, अभी जो है ना हम उधर से आए हैं, तो अबराज के बाबा जो है वो जानवर ले गए हैं चराने के लिए, गाय और भैंस दोनों। तो गुड़िया और मैं लेके जा रहे हैं पीछे लस्सी। अबराज भी हमारे साथ है, लस्सी गुड़िया के पास है। तो ना अभी ये बच्चे लेके आए थे हमसायों के घर से लस्सी, तो लस्सी काफ़ी ज़्यादा सारी थी। मैंने कहा चलें ले जाते हैं, अबराज के बाबा को दूंगी, वो भी पी लेंगे। अबराज भी पीछे पीछे आ रहा है। आज अबराज किसके घर से? अब्दुल्ला के घर से लेके आए हो? अब्दुल्ला कौन है? अब्दुल्ला हमारा दोस्त। अच्छा, आपका भाई है ना? वो मेरे तो नहीं है। किसका भाई है? भाई तो उसका है। आपका भाई है। चलो, मेरा तो आदल भाई है। कह रही मेरा आदल भाई है। भैया किधर है? आपका कौन भैया है? आदल छोटा। और ये कौन है? ये भी मेरा भैया। ये भी भैया है? मेरा अच्छा चलो फिर, तो आदल भाई ये मेरा। आदल और ये दोनों आपके भैया हैं। चलो 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 चलो। हाँ जी, तब भी जो है ना बाज़ार से आए थे, सीधा चले गए थे घर। बाज़ार भी हम इसी रास्ते से गए थे, आगे बाज़ार है सरगोदा वाली साइड पे। तो अभी घर आ गए हैं, वो थोड़ी देर जानवरों को चराया है, चारा काटा है, और उसके बाद बच्चे अब चले गए हैं कुरान पाक का पढ़ने के लिए। और ये मैंने साथ कपड़े भी ले लिए, इनके साथ मैंने लैस लेनी थी। और फिर आप लोगों को दिखाते हैं एक सरप्राइज़, वो मुझे भी अभी पता चला। एक सरप्राइज़ अंदर जाकर दिखाते हैं कि क्या सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये है, लकड़ी देखे आप लोग, लकड़ियाँ। तो मैं पहले जब आई ना, सीढ़ी इनकी कैसी है वो देखें, सीढ़ी है ना, सीढ़ी देखे, अजीब सी सीढ़ी है। तो यार सी बनाई हुई होती है ना। हाँ, तो मैं जब आई मैंने कहा शायद यही लकड़ी है। वो अंदर इस साइड पे इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है, ये वाली, और वो बड़ा जो कमरा है उसमें पड़ी हुई हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ पड़ी हैं। ये उन्होंने ना लगानी है शटरिंग, इसमें भी पड़ी हैं, ये भी पड़ी हुई हैं, ये भी पड़ी हुई हैं, और ये भी पड़ी हुई हैं। और एक बात और आपको बताऊं, जी अभी और भी आनी है। ये जितनी है इससे ज़्यादा और आनी है। वो उधर से लेके आएंगे? वो उधर से लेके आएंगे। अच्छा चलें, सही है भाई। ये छत का जो है ना सिस्टम, वो उन्होंने लगाना है, शटरिंग करनी है, शटरिंग। तो अभी ना इधर से ये बंद सा होगा ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे रूम की छत डल गई है, कमरा ठंडा ठंडा कमरा इतना ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है ना। और इधर से चारा कट गया, अब खाली हो गई है जगह ये वाली भी। और ना प्यारा लग रहा है व्यू इधर से ना, बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। मैं तो चलो अब बहुत ज़्यादा खुश हैं कि चले अब जल्दी जल्दी छतों का काम हो जाएगा ना, तो आराम से फिर बंदा अपने कमरों में सेटिंग वगैरह करता है। और बहुत सारी इसकी सेटिंग अभी होनी है, उसके बाद फिर जो है मिट्टी डलनी है। और अब इन कमरों में मैंने लपाइयाँ नहीं करनी है। सही बात है, लपाइयाँ कर कर के हम लोग उधर ही बड़ा थक गए हैं। अब इधर लपाई नहीं करनी पक्के घरों में। अब इंशाल्लाह अल्लाह देगा तो फर्श लगेंगे। नहीं, फर्श लगवा लेंगे और दीवारें जो है इनकी लिपी कर लेंगे। बड़ी हाँ, कुछ नहीं, फर्श लगा, नीचे से फर्श हो जाएगा ना, ताकि वो ऊपर से लेपी हो जाएगी, दीवारों को लिपी कर जब लेंगे। लेपी नीचे गिरा करेगी फिर पता लेपी क्यों करनी गिरा आसान क्यों नहीं करेगी? है। इनके ऊपर तो पक्की दीवारों पर लेपी करना बहुत मुश्किल है।
अब राशि बाबा मजाक कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हम बहुत शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का। हम लोग आपको, मेरी सिस्टरें कमेंट करती हैं, सिस्टर अब हम लेपी कैसे देखेंगे, कच्चा घर कैसे देखेंगे। तो फिलहाल तभी तक तो हम उधर ही हैं, वो आप देख रहे हैं। अभी फिर जब हम इधर आ जाएंगे छत के ऊपर प्यारा सा कुछ सिस्टम बनाएंगे, नीचे भी बनाएंगे थोड़ा सा आप लोगों को, मतलब चूल्हे वगैरह, तंदूरियाँ, इस तरह से वो सिस्टम इंशाल्लाह बनाएंगे। बस पहले जब नया नया घर बन रहा था मैं सोचती थी कि मैं उधर से जब इधर आऊँगी मेरा दिल ही नहीं लगना यहाँ पे। जैसे जैसे ये घर हमारा तैयार हो रहा है खुद को खुद ही दिल लगने लग गया है। तो जब इधर आते हैं फिर जाने को दिल नहीं कर, ये महसूस होता है कि ये हमारा अपना अब घर है। तो वो तो फिर आपको पता है। लेकिन उधर भी हमने 2-2.5 साल, तीसरा साल हमें जा रहा है, तो इसलिए उधर जो है उधर भी काफ़ी दिल लगा हुआ है। और मैं ये अभी ये ना इधर रूम में ये विंडो रखवाने का ये है कि चले गर्मियाँ जब ज़्यादा हब्बस बनती है ना, बंदा ये खोल देता है विंडो, हवा वगैरह आती है तो सुकून हो जाता है कमरे में ना। और जब तक जो है ना साथ वाली ज़मीन नहीं ना बिकती तब तक तो ये वाली विंडो रहेगी। अल्लाह ताला जो है ना बड़ा बेनियाज है, हो सकता है कि वो कहीं के साथ वाली ज़मीन भी आप लोग ऐसे ही रख ले ऐसे ही आप लोगों को, क्योंकि मैं ना राशि बाबा कहती हूँ हमारी ज्यादा है जमीन और ये वाली थोड़ी है। राशि बाबा कहते हैं ये साथ वाली जो हमारे से ज्यादा पड़ी हुई है, ये वाली जो है ना ये ज्यादा है चुड़ाई में। वैसे उन्होंने इधर से बाजार वगैरह बाजार रखना है, पता नहीं उधर से रखें इधर से, ये नहीं पता। इधर से दरमियान में से उन्होंने कैसे रखा? हो सकता है इधर से दरमियान से बनता है तो फिर उधर से भी तो दरमियान से ही नहीं, बनता है ना। अगर इधर दरमियान में से रखते हैं ना तो फिर अगला जो अगले प्लाट है ना उनके वो खराब हो जाएंगे, कटिंग नहीं होगी। हाँ कटिंग नहीं ना होनी अच्छे से। फिर अगर उस साइड से रखते हैं तो फिर सही उनकी वो पिछलों की कटिंग ये होगी। तो है। हाँ अगर इधर से वो बाजार देते हैं ना, थोड़ा सा रोड उस साइड से बाजार दे देते हैं तो फिर ये कुछ उनके प्लाट सही होंगे। साथ वाली जो जमीन है फिर थोड़ी सी रह जाएगी। तो मैं ये कहती हूँ चलें बस देखते हैं फिर आने वाले वक्त में क्या अल्लाह होता है। मेहरबान होगा। हाँ जी, तो अभी जो है ना चलते हैं, ले आते हैं वो लैस। टाइम है कि नहीं? हाँ चले जाते हैं, लैस लेनी है, लेके तो फिर फौरन चलते हैं, सीधा उधर से घर चले जाएंगे। उधर से घर चले। इस घर को करते हैं जी अल्लाह हाफिज। हम लोग लैस लेने के लिए आए हैं तो यहाँ पे जी शादी, और गांव देहातों में ऐसे होती है शादी। अब राज के बाबा कह रहे हैं जाना है आपने शादी पे, मैंने कहा मैंने नहीं जाना शादी पे। हाँ जी, तभी जो है ना हम लोग आ गए हैं घर। तो मैं अब खाना वगैरह बनाने लगी हूँ। तो मैंने कहा कि चले शाम भी हो रही है और व्लॉग का एंड भी कर देते हैं। मिलते हैं जी। और ना मेरी काफ़ी सारी मैंने कमेंट किया था आपका कल व्लॉग क्यों नहीं आया। वो ना एक हमारे पास नेटवर्क नहीं होता, हम लोग व्लॉग अपलोड करते हैं ना, अब लगाएंगे तो रात को 10 बजे 11 बजे तक कभी कभार ऐसा नेटवर्क तंग करता है ना, तो फिर हम कहते हैं कि अब अगर अपलोड करेंगे भी तो आप लोग सो जाते हैं उस टाइम, फिर हम कहते हैं चले सुबह कर देंगे, इसलिए रह जाता है। अदरवाइज़ हमारी कोशिश होती है कि हम लोग ना व्लॉग टाइम पे आप लोगों तक पहुंचाते रहें। तो अभी जी इस व्लॉग का यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों को कल बहुत ही अच्छे से और प्यारे से व्लॉग के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और एक मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा मुझे रोज़ कमेंट करता है, मैसेज करता है, अब्दुल्ला उसका नाम है, कहता है आंटी आपने मेरा नाम ज़रूर लेना है। तो अब्दुल्ला बेटा आपका बहुत शुक्रिया, आप इतने ज़्यादा प्यार से और शौक़ से हमारा व्लॉग देखते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाब करे। तो अल्लाह हाफिज़।